नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। करमा पर्व की छुट्टी अब 25 सितंबर को। झारखंड में करमा पर्व की छुट्टी अब 27 सितंबर सोमवार को होगी। एनआई एक्ट के तहत इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राज्य के सभी सरकारी कार्यालय के अलावा बैंक भी बंद रहेंगे। पहले अवकाश 10 सितंबर रविवार के दिन घोषित था, लेकिन कई माध्यम और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से मिली जानकारी, जिसमें राज्य में करमा पर्व 25 सितंबर को मनाने का जिक्र था, इसमें करमा पर्व की छुट्टी को 25 सितंबर करने का फैसला लिया गया है। डुमरी उपचुनाव की मतगणना 8 सितंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। वोटों की गिनती। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना पंचबा स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति के परिसर में शुक्रवार यानी 8 सितंबर को होगी। वज्रगृह के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के चलते खाली सीट पर हुए उपचुनाव में मंगलवार को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग के अनुसार यहां 64.84% वोटिंग हुई है। कैबिनेट मंत्री बेबी देवी समेत 6 प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इससे पूर्व मंगलवार को मतदान संपन्न होने के बाद देर रात सभी 373 बूथों के ईवीएम वज्रगृह में जमा कराई गई। वहीं डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि मतगणना के लिए 16 टेबल लगाए जाएंगे। एक टेबल ईटीपीबीएस के लिए उपलब्ध होगा। एक आरओ का टेबल होगा जिस पर पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। उन्होंने बताया कि 14 राउंड में मतगणना का कार्य पूर्ण हो जाएगा। डुमरी उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां वोटिंग विश्लेषण में जुटी हुई हैं। बूथ कमेटी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं से रुझानों की जानकारी ली जा रही है। साथ ही तटस्थ राजनीतिक विश्लेषकों से भी उनका विचार लिया जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भी दिन भर इस बात पर चर्चा होती रही है कि किसे कितना वोट मिलेगा। घर में घुसकर वृद्ध व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, उसके बाद धारदार हथियार से शव को किया छत विछत। खूंटी जिले में अपराधियों ने एक वृद्ध व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। यह घटना खूंटी थाना क्षेत्र के सारीद केल गांव की है। मृतक की पहचान नारायण सिंह मुंडा के रूप में हुई है, जो पेशे से किसान थे। बताया जा रहा है कि 4 अपराधियों ने खुद को मेहमान बताकर घर का दरवाजा खुलवाया और 2 गोली मारी। उसके बाद धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी और फरार हो गए। घटना के बाद परिजन नारायण सिंह मुंडा को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तमिलनाडु में झारखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत, परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग। असिस्टेंट प्रोफेसर समीर कुमार की मौत से परिजनों में उबाल है। इसको लेकर गुरुवार को उन्होंने राजभवन के सामने शव के साथ प्रदर्शन किया। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं और राज्यपाल से मिलने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सीबीआई जांच की मांग की है। बोकारो के कसमार के रहने वाले समीर तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित करुणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंसेज डीम्ड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पदस्थापित थे। समीर के पिता विवेक आनंद ने बताया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर सुबह समीर का शव हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध अवस्था में पाया गया था। परिजनों के अनुसार समीर मंगलवार का व्रत करता था और टीका लगाता था, लेकिन कॉलेज की तरफ से उसे इसके लिए मना किया गया था। वहीं परिजनों ने वहां पढ़ने वाले कई छात्रों पर कॉलेज के अंदर ड्रग्स और नशे का सेवन करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया समीर को हॉस्टल के वार्डन की ड्यूटी मिली थी। इस कारण परिजन आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि उसकी हत्या करके उसे खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की गई है। झारखंड में धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है मानसून। अभी 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में होगी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। वज्रपात को लेकर अलर्ट। झारखंड में मानसून की सक्रियता बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के करीब सभी स्थानों पर बारिश हुई है। चंदवारा कोडरमा में सबसे अधिक 61 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रांची में 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि निम्न दबाव का असर अब कम हो रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। 7 और 8 सितंबर को दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। झारखंड में आने वाले 5 दिनों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 7 और 8 को वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जहां बारिश लगातार नहीं हो रही है वहां वज्रपात की पूरी संभावना है। वज्रपात के वक्त सुरक्षित स्थान पर पनाह लें। राज्य के कई हिस्सों में अभी बारिश हो रही है। आंगनबाड़ी के पास गिरा 11,000 वोल्ट का तार, धू धू कर जला ट्रैक्टर, बाल बाल बचे 16 मासूम।
हजारीबाग जिले के बड़का गांव की आंगो पंचायत स्थित गुड़कुआ गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के पास खड़े ट्रैक्टर पर बुधवार दोपहर करीब 12 बजे 11,000 वोल्ट का तार टूटकर गिर गया। इससे ट्रैक्टर पूरी तरह जल गया। इस बीच आंगनबाड़ी केंद्र का बिजली सर्विस वायर भी आग की चपेट में आकर धुआं धुआं कर जलने लगा। इससे केंद्र में अफरा तफरी मच गई। घटना के वक्त यहां 16 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। सभी बच्चे बाल बाल बच गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका अंजिता कुमारी ने बताया कि केंद्र के समीप खड़े ट्रैक्टर पर 11,000 वोल्ट का तार गिर जाने से ट्रैक्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सर्विस वायर जल जाने से रूम में धुआं भर गया, जिसके कारण बच्चे परेशान हो गए। बच्चों को दरवाजे से बाहर नहीं निकाला जा सकता था क्योंकि 11,000 वोल्ट तार धधक रहा था। स्थिति बहुत ही भयानक हो गई थी। किसी तरह खिड़की का रॉड हटाकर बच्चों को बाहर निकाला गया। ट्रांसजेंडरों को ओबीसी आरक्षण व पेंशन का लाभ देने पर जताया सरकार का आभार। ट्रांसजेंडरों को ओबीसी आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य सरकार के फैसले का झारखंड के तृतीय लिंग समुदाय ने स्वागत किया है। ट्रांसजेंडरों की उत्थान संस्था की सचिव अमरजीत सिंह ने गुरुवार को बयान जारी कर राज्य कैबिनेट के इस फैसले पर प्रसन्नता जताई कि पहली बार सरकार ने झारखंड में उनके समुदाय को लेकर सोच बदली, अन्यथा आज तक किसी सरकार ने उनके बारे में सोचा तक नहीं। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार ने बड़ा फैसला लेकर उन्हें जो सम्मान दिया है उसका झारखंड का पूरा तृतीय लिंग समुदाय आभार जताता है। अमरजीत ने अनुरोध किया है कि सरकार उनके समुदाय के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ टीजी कार्ड के माध्यम से दे, लेकिन इसमें पारदर्शिता बनी रहे। झारखंड में पांव पसार रहा है डेंगू। राजधानी रांची सहित कई जिलों में बढ़ रहे हैं मामले, रहें सावधान। रांची में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य की राजधानी में मरीजों की संख्या बढ़कर अब 56 के आंकड़े को पार कर रही है। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट लैब में भी आए सैंपल में 40 से 50% सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं। राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी धीरे धीरे डेंगू पैर पसार रहा है। नगर निगम इसे लेकर सतर्कता बरत रहा है। निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्ड क्षेत्र में 5,973 घरों में जांच हुई। इसमें 713 घरों में डेंगू और 1,054 घरों में अन्य मच्छरों के लार्वा मिले हैं। पिछले एक महीने से इसकी बढ़ती बीमारी के खतरे को समझते हुए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जांच टीम ने 34,999 जगहों पर जलपात्र में जमे पानी की जांच की। 674 जलपात्र में डेंगू के लार्वा पाए गए। 1,764 लार्वा प्रजनन स्थल को टीम द्वारा नष्ट किया गया। राजधानी रांची में जिन 5 वार्ड में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं, उनमें 16, 21, 22, 23 और 24 शामिल हैं। वार्ड 28 और 29 में परिवार के कई लोग डेंगू से पीड़ित हुए हैं। इन सभी का इलाज निजी अस्पतालों में चल रहा है। निगम के करीब 2400 सफाई कर्मी 53 वार्डों में काम पर लगे हैं। कचरा उठाने में प्रयुक्त 322 छोटे वाहनों में से 10% हर दिन ब्रेकडाउन है। ऐसे में खतरा बढ़ रहा है। पलामू में झोपड़ी के नीचे दबने से युवक की मौत। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के पिंडरा गांव में झोपड़ी गिरने से 28 वर्षीय युवक विजय कुमार चौधरी की मौत हो गई, जबकि मृतक के पिता मुन्नी चौधरी को हल्की चोट लगी है। जानकारी के अनुसार झोपड़ी के नीचे चारपाई पर विजय चौधरी सोया हुआ था। अचानक रात्रि में झोपड़ी गिर गई, जिसके कारण उसके शरीर और सीना में गंभीर चोट लगी है। इंस्पेक्टर के तबादले में गड़बड़ी की शिकायत। पुलिस एसोसिएशन के झारखंड पुलिस में इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों के तबादले में गड़बड़ी की शिकायत की है। पुलिस मुख्यालय ने जूनियर पुलिस अफसरों के तबादले के लिए 4 कैटेगरी बनाई है। कैटेगरी A, B, C और D में जिलों व पुलिस इकाइयों को रखा गया है। 30 अगस्त को केंद्रीय चयन परिषद की बैठक के बाद 12 इंस्पेक्टरों का तबादला ACB में किया गया था। ACB में जिन पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया था, उनकी तैनाती विशेष शाखा JAPTC पद्मा पुलिस अकादमी हजारीबाग व रेल जमशेदपुर में रही है। ये पुलिस इकाइयां C कैटेगरी में आती हैं, जबकि ACB भी C ही कैटेगरी में है। नियम के मुताबिक A या B कैटेगरी के जिलों से C या D कैटेगरी के जिलों में तबादला होता है। वहीं C या D कैटेगरी के जिलों में तैनात रहे अफसरों को A या B कैटेगरी के जिलों में पदस्थापित किया जाता है। पुलिस एसोसिएशन के महामंत्री अक्षय राम ने लिखा है कि तबादले पर पुनर्विचार किया जाए। साथ ही ACB में यदि पुलिस पदाधिकारियों की पोस्टिंग करनी है तो A या B कैटेगरी के जिलों में पोस्टेड अधिकारियों को मौका दिया जाए। C कैटेगरी से C कैटेगरी में पोस्टिंग देने से पुलिस कर्मियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। CBI ने हाईकोर्ट में दाखिल की प्रगति रिपोर्ट।
जेपीएससी के प्रथम और द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा हुए गड़बड़ी के मामले पर बुधवार को सीबीआई ने हाईकोर्ट को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश की। इसके बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की। इस संबंध में बुद्धदेव उरांव ने याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई में अदालत ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। बता दें कि पहले राज्य सरकार द्वारा ली गई द्वितीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी की जांच निगरानी ब्यूरो कर रही थी। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर इसकी जांच सीबीआई को दे दी गई थी। अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर अंधाधुंध गोलीबारी, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अवैध कोयला के कारोबार में वर्चस्व को लेकर कुसुंडा क्षेत्र के एनजीके कोलियारी अंतर्गत गोधर में संचालित यूसीसी आउटसोर्सिंग बुधवार की शाम 4 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी। आरोप है कि जनता श्रमिक संघ का समर्थक गोलू रवानी ने अपने समर्थकों के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग की। उसने आउटसोर्सिंग से सटे लहरा मंदिर के समीप कोयला चुनकर जीवन यापन करने वाले लोगों में दहशत फैलाई। काफी देर तक लोगों में भगदड़ की स्थिति रही। गोलू रवानी पर 1 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग करने का आरोप है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, न ही घटनास्थल से खोखा मिला है। एनजीटी की आदेश की उड़ रही धज्जियां, चतरा में नदियों से बालू का अवैध उठाव जारी। जिले में इन दिनों अवैध रूप से बालू का उठाव बदस्तूर जारी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। एनजीटी की मनाही के बाद भी नदियों से बालू का उठाव किया जा रहा है। सुबह होते ही नदियों से बालू का उठाव जारी हो जाता है। निरंतर बालू का उठाव होने से नदियों का अस्तित्व खतरे में है। बालू की तस्करी कर तस्कर मालामाल हो रहे हैं, वही सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। एनजीटी के आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए लगातार उपायुक्त अबू इमरान बैठक कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके बाद भी बालू का उठाव जारी है। कार्यवाही के नाम पर जिला व प्रखंड टास्क फोर्स द्वारा सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। जवाहर नवोदय विद्यालय के नामांकन में फर्जीवाड़ा की जांच विशेष शाखा ने शुरू की। जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 में फर्जी नामांकन की जांच विशेष शाखा ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू कर दी है। बुधवार को विशेष शाखा के पदाधिकारी नीरज कुमार व नागेंद्र राम ने जवाहर नवोदय विद्यालय जाकर प्रभारी प्राचार्य पीके सिंह से इस संबंध में जानकारी ली। प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि विद्यार्थियों के नामांकन के लिए विद्यालय के बाद बीईओ व डीईओ द्वारा काउंटर हस्ताक्षर कर भेजा जाता है। उसके बाद ही नामांकन लिया जाता है। मालूम हो कि चतरा सांसद सुनील सिंह ने लातेहार उपायुक्त को जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा व नामांकन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा की जांच कराने को लेकर पत्र लिखा है। सांसद ने 1 सितंबर को उपायुक्त को पत्र लिखा था, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक उपायुक्त द्वारा जांच टीम नहीं बनाई गई है। खनन लीज मामले पर सुनवाई 11 अक्टूबर को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटित किए जाने के मामले में बुधवार को प्रार्थी सुनील कुमार महतो ने कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए हाईकोर्ट से समय देने का आग्रह किया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को निर्धारित की। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसी आरोप से संबंधित एक जनहित याचिका पहले ही खारिज कर चुका है। शहर में जहां तहां कचरा फेंकने वालों की खैर नहीं। शहर में घर और दुकान से निकले कचरे को आसपास में फेंकने और जहां तहां वाहन खड़ा करने वालों की अब खैर नहीं है। शहर वासियों की ऐसी गतिविधि पर अब 233 स्थान पर लगे 600 से ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाले ऑनलाइन कैमरे से निगरानी की जा रही है। यही नहीं, निगम के सफाई कर्मियों द्वारा कचरा एकत्र किए जाने वाले स्थल की भी निगरानी होगी। इसके अलावा धार्मिक स्थल, महापुरुषों की प्रतिमा, समाधि स्थल, स्कूल, अस्पताल, होटल और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र समेत महत्वपूर्ण संस्थानों को सफाई की निगरानी के लिहाज से उच्च प्राथमिकता में रखा गया है। शहर के अति महत्वपूर्ण और अन्य स्थल को 3 श्रेणी उच्च, मध्यम एवं निम्न की प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करने का काम भी निगम कर्मी करेंगे। कोडरमा में 25,000 रिश्वत लेते सिटी मैनेजर गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने की कार्रवाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हजारीबाग की टीम ने बुधवार को नगर पार्षद झुमरी तेलैया के सिटी मैनेजर प्रशांत भारतीय को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सिटी मैनेजर अपने कार्यालय कक्ष में ही एक विज्ञापन एजेंसी के प्रतिनिधि से 25,000 रुपए घूस ले रहे थे, तभी एसीबी की टीम ने उन्हें धर दबोचा।
झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।